देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कबीर विषयक विशिष्ट व्याख्यान की श्रृंखला में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर सदानंद शाही द्वारा हम न मरें मरिहें संसारा विषयक व्याख्यान 25 जून 2020 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया प्रोफेसर रेणु जैन ने बीज वक्तव्य दिया। इस कार्यक्रम की संयोजिका थी प्रोफेसर रेखा आचार्य। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर सदानंद शाही का व्याख्यान हम न मरें मरिहें संसारा। तरह की भेद बुद्धि दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। जाति पाति का भेद, सवर्ण और अवर्ण का भेद, धनी और गरीब का भेद, स्त्री और पुरुष का भेद, और आजकल तो दुनिया के पैमाने पर देखें तो काले और गोरे का भेद, और भारत के पैमाने पर देखें तो राजनीतिक मतवादों का भेद कि अगर आप हमारी राजनीति से सहमत नहीं हैं तो आप हैं ही नहीं। इस तरह की जो भेद बुद्धि है, उस भेद बुद्धि को कबीर ने खारिज किया। तो कबीर अगर प्रासंगिक है इस भेद बुद्धि के नाते, तो एक तो वह कबीर की प्रासंगिकता सीमित है और चिंता करने वाली है। चिंता यह करने वाली है कि 600 वर्ष बाद भी हम वही भेद बुद्धि अगर जी रहे हैं तो हमको कबीर का नाम लेने का हक है कि नहीं है, विचार इस पर करना चाहिए। हम कबीर के वारिस हैं कि नहीं हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम कबीर के वारिस होने लायक हैं कि नहीं हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। इस समय समाज में मौजूद जो भेद बुद्धि है, वह भेद बुद्धि और कबीर की दृष्टि दोनों का जब हम आमना सामना करते हैं तो ये सारे सवाल हमारे मन में पैदा करते हैं। तो इसलिए प्रासंगिकता के नजरिए से नहीं, और बल्कि कबीर ने एक सूत्र दिया। आप सबको याद होगा, केवल मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को हो। तो दुख आता है, विपत्ति आती है, महामारी आती है, तो हम याद करते हैं ईश्वर को, अल्लाह को, पीर को, फकीर को, सबको याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को। ये बहुत सामान्य सा दोहा है, बहुत सामान्य सी साखी है, और कई बार बहुत सारे आचार्य कबीर की ऐसी साखियों को बहुत कविता की दृष्टि से मूल्यवान नहीं मानते। उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा सूत्र कबीर देते हैं, और जो कोई पोथी से निकला हुआ सूत्र नहीं है, वह जीवन के गहन अनुभव से निकला हुआ सूत्र है। कई सारे मुहावरे हमको याद आते हैं। प्यास लगने पर कुआं खोदना, या आग लग गई तो कुआं खोदना। प्यास लगना
एक जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह बोध अगर हमें हो तो हम कुआं पहले से खोद कर रखें। यह कुआं हम पहले से खोद कर रखेंगे। इसी तरह आग है, घर में आग लग सकती है, ये बोध हमको रहेगा, इस सत्य का ज्ञान हमको रहेगा, तो हम पहले से कुआं खोद के रखेंगे ताकि अगर आग लगती है या प्यास लगती है तो हम पानी पी सकें। हम अपने घर को इस तरह पानी से पानी को सुलभ रखेंगे कि प्यास लगने पर भी और आग लगने पर भी उस पानी का तो सुख में सुमिरन करने का अर्थ यह है कि जीवन करके जीवन के सत्य को समझ करके और उसके अनुरूप हम जीवन जिए। कबीर तो हमको हमेशा बताते हैं, कबीर किसी महामारी का इंतजार नहीं करते, कबीर किसी विपत्ति का, किसी आपदा का इंतजार नहीं करते कि वह आपदा जब आएगी तो हम उसे किसी हम उस आपदा प्रबंधन में जुट जाएंगे और उस आपदा में नई नई दवाइयां खोजेंगे। कबीर उनको चिता रहे हैं, सामान्य स्थिति में ही चिता रहे हैं कि कबीर कहा गरबियो काल गह कर केस, ना जानो कब मारसी कै घर कै परदेश। काल ने हमारे केस पकड़ रखे और कब वो हमें मारेगा, कहाँ मारेगा, पता नहीं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी। हाँ। कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे थे तो मुझे लगा कि कहीं आवाज ही नहीं जा रही है। तो, नहीं सर, आ रही है। सब बहुत सुप्रभात करें आप प्लीज। ठीक। काल ने हमारा केस पकड़ रखा है और वो चाहे हम घर में रहें चाहे परदेश में रहें, यह उसकी इच्छा पर है कि कब वो कहाँ। और इस तरह के बहुत सारे दोहे कबीर के हैं। माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लिए काल हमारी बात। तो इस तरह की पूरा चेतावनी का अंग है कबीर के यहाँ। चेतावनी देते हैं, सचेत करते हैं और उस समय सचेत करते हैं, उस समय सचेत नहीं करते हैं जब महामारी आ चुकी। सचेत उस समय करते हैं जब महामारी नहीं आई हुई है लेकिन महामारी आ सकती। तो एक बेहतर जीवन हम कैसे जिए, ये जो जीवन का सत्य है, जीवन के सत्य के विभिन्न पहलू हैं, उन सभी पहलुओं में समग्र जीवन का बोध हमें हो और उसके हिसाब से उस जीवन के लिए हम उपाय करें। यह कबीर हमको इसके लिए चेताते हैं, इसकी चेतावनी देते हैं, इसकी अनुशंसा करते हैं। ये जो कबीर की ये जो साखी मैंने अभी पढ़ी कि काल ने हमारे केस को पकड़ रखा है, जाने कब वो हमें मार दे, घर में मार दे, बाहर मार दे। ये जो कोरोना का वायरस कोविड-19 आया हुआ है, ये हमारे घर में भी लग सकता है और बाहर जाने पर भी लग सकता है। कब मार दे, कहाँ पकड़ ले, एक अदृश्य शत्रु है। तो इस बात को जानना भी एक तरह की निर्भयता का विमर्श है। जो निर्भयता का संदेश, निर्भयता का मर्म कबीर हमको समझाते हैं, जिसे मैंने शुरू में कहा कि मालवा की धरती से कुमार गंधर्व ने गाया उसको, निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं
तो ये निर्भयता का संदेश भी इस सत्य के अभिज्ञान से पैदा हुआ है कि काल ने हमारे केस को पकड़ रखा है। कबीर बहुत गहरे अर्थों में जीवन के कवि। बार बार हम क्या करते हैं कि कबीर को उनकी रहस्य भावना में, उनकी योग प्रणाली में, उनकी धर्म साधना में और एक पारलौकिक दुनिया में ले जाकर कबीर की कविता को, लेकिन कबीर बहुत गहरे स्तर पर जीवन के कवि हैं और जीवन के सामान्य अनुभवों से, जीवन के सत्य के अभिज्ञान से वे जीवन के रहस्य को हमारे सामने खोलते हैं और रखते हैं। एक दोहा मुझे याद आ गया, मुँह पीछे मत मिलो कहे कबीरा राम, जब लोहा माटी मिल गया पारस कोने का। कबीरदास कहते हैं, अपने राम से भी कह रहे हैं कि देखो भाई, मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मिल के तुम क्या करोगे। लोहे को पारस में ये क्षमता होती है, पारस पत्थर में, कि वह लोहे को छू दे तो लोहा सोना हो जाता है, लेकिन पारस में, लोहे में अगर मूर्छा लग गया, वो मिट्टी में मिल गया, तो पारस आके क्या करेगा। यह एकदम ठेठ जीवन के अनुभव हैं जो कबीर की वाणी में आते हैं, जीवन के सत्य हैं और जीवन के वे सत्य हैं जो किताबों के सत्य से आगे बढ़े हुए और जीवंत सत्य। हमारे यहाँ एक प्रवृत्ति है कि हम अपना दोष देखने में हमको दिक्कत हो, अपना चेहरा आईने में देखने में हमको दिक्कत होती है, और अगर कहीं हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में कहीं कोई कमजोरी आई तो उसकी गलती भी हम स्वीकार नहीं करते। गलती स्वीकार करना भी एक साहस का काम है, वो हम नहीं करते। दूसरे पर कभी हम कह देंगे कि उपनिवेशवादियों ने हमको ये शिक्षा दे दी, कभी हम कह देंगे कि अंग्रेजी शासन ने हमको ये गलत चीजें सिखा दी, विदेशियों ने हमको ये गलत चीजें सिखा दी। अरे भाई, हम इतने नाकाबिल लोग नहीं हैं कि हम गलतियां भी न कर सकें। हमने कुछ मौलिक गलतियां भी की हैं, उन मौलिक गलतियों की ओर कबीर हमारा ध्यान दिलाते हैं, और वे मौलिक गलतियां जो भेद बुद्धि हमने पैदा की, लोगों और लोगों के बीच भेद बुद्धि पैदा की, और जिसकी चर्चा मैं एक बार कर चुका हूं, और आप सब जो कबीर साहित्य से वास्ता रखते हैं और हमारे जीवन से, जीवन के सत्य से वास्ता रखते हैं, वो जानते हैं कि कितने तरह के भेद हम अपने जीवन में जी रहे हैं। तो यह जो भेद बुद्धि है जिसका कबीर प्रत्याख्यान करते हैं, वह जीवन के सत्य से आया हुआ है, और इसके लिए हम किसी विदेशी विचार प्रणाली को, किसी विदेशी प्रभाव प्रणाली को इसका दोष डाल करके हम बरी नहीं हो सकते। इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, और हमारी परंपरा के भीतर यह एक ऐसा तत्व है जो नासूर की तरह हमारी परंपरा को भीतर से दीमक की तरह चाटता रहा है। कबीर ने इस पर आवाज उठाई, और जब वो भेद बुद्धि को दूर करने की बात करते हैं, तो कबीर के साहस का मंत्र या रहस्य केवल इस बात में नहीं है कि कबीर ने तमाम सारी रूढ़ियों का खंडन किया है और दूसरे पर खूब जोरदार हमले किए हैं, हिंदुओं के कर्मकांड पर भी हमले किए हैं, मुसलमानों के कर्मकांड पर भी हमले किए हैं,
और उनकी वाणी जिसको ठीक से पढ़ा जाए तो जितने भी तरह के कर्मकांड हैं, चाहे वे धार्मिक हों, चाहे वो राजनैतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, हर तरह के कर्मकांड के विरुद्ध, क्योंकि कर्मकांड एक तरह का दिखावा होता है, वह एक तरह की नकाब होती है, एक तरह का मुखौटा होता है कर्मकांड, जिसके पीछे हमारा असली चेहरा छुपा रहता है। तो चाहे राजनीतिक कर्मकांड हो, सामाजिक कर्मकांड हो, धार्मिक कर्मकांड हो, हर तरह के कर्मकांड हो, हिंदू का कर्मकांड हो, मुसलमान का कर्मकांड हो, कबीर ने उस पर हमला किया। लेकिन कबीर का साहस केवल इस हमले में नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि हमने अपने खुद जो गलतियां की, जो गलत रास्ते अख्तियार किए, उन गलत रास्तों की जिम्मेदारी कबीर लेते हैं और कहते हैं कि इन गलत रास्तों को छोड़कर ही हम पार उतर सकते हैं। भेद की बुद्धि को छोड़कर ही हम पार उतर सकते हैं और जीवन के सत्य को समझना ही जीवन का। समस्या क्या है? क्यों हम जीवन के सत्य को, भाई आंखें हैं हमारे पास, ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास, जिन ज्ञानेंद्रियों से हम जीवन के रहस्य को, जीवन के सत्य को जान सकते हैं, फिर भी वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे और जीवन के सत्य के बीच अवरोध पैदा करती हैं? कब कबीर एक वही जो कर्मकांड की बात मैं करते हुए जो मैं कह रहा था कि एक मुखौटा जो है, एक जीवन के सत्य पर एक मुखौटा लगा हुआ। वैदिक मंत्रों में भी कहा गया है कि सत्य को सोने के पात्र ने ढक लिया, सुवर्णमय कलश ने, चमचमाते हुए सोने के कलश ने जीवन का सत्य छुपा हुआ है, ढक दिया गया है। कबीर उसी सोने के सुनहरे आवरण को, जिसने कि जीवन के सत्य को, सामान्य सत्य को ढक रखा है, उसे समझने में हमारी मदद करते हैं। कबीर गुण की बादली तीतर बानी छां, बाहर रहे तो उबरे भीगे मंदिर मां। पूरा जो माया का अंग है और माया का विमर्श है कबीर के यहाँ विशेष रूप से और सामान्य तौर पर समूची भक्तिकालीन कविता जो माया का विमर्श है, उस माया के विमर्श को हमें जीवन में जो एक हमारे आज के कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं हिंदी के, लीलाधर जगूड़ी, उनकी एक कविता है कि सत्य का मुंह विज्ञापन से ढका है। वही वैदिक ऋचा से ही उन्होंने लिया कि उस समय सत्य का मुंह सोने के कलश से, सुवर्ण के पात्र में ढका हुआ था। आज सत्य का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है। यह जो विज्ञापन से पैदा होने वाला एक आभासी किस्म का बोध है, वही माया है। और कबीर कहते हैं, वो कई सारे पद हैं, आप उनको मैं दोहरा के आपका समय जाया नहीं करूंगा, आप सबके ध्यान में होगा। माया महा ठगिन हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ भी वो क्या कह रहे हैं? कबीर गुण की बादली, ये जो तीनों गुणों को लेकर के माया एक बदली के रूप में प्रकट होती है, और तीतर बानी छां, एक सतरंगी छाया, इंद्रधनुष से आता है और इंद्रधनुष की एक सतरंगी छाया होती है, बहुरंगी छाया पैदा करती है। और ये बहुरंगी छाया इतनी धोखा देने वाली है, इतनी भ्रम में डालने वाली है कि जो
इस छाया के भीतर आ जाते हैं, वो भीग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और जो उसके बाहर रह जाते हैं, जो उसके जाल में फंसने से बच जाते हैं, वही वे लोग उबर जाते हैं, वे लोग बच जाते हैं। तो पूरा जो माया विमर्श कबीर का है, उस माया विमर्श को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो जीवन सत्य को विज्ञापन के माध्यम से, तरह तरह के कर्मकांडों के माध्यम से, तरह तरह के फर्जी और झूठी अवधारणाओं को सामने प्रकट करके जीवन के सत्य को ढकने की जो कोशिशें होती हैं, उन्हीं कोशिशों को कबीर ने माया कहा। और यह माया तरह तरह के आकर्षण पैदा करती है, तरह तरह से लुभाती है। आप अगर टेलीविजन के विज्ञापन देखते होंगे तो रोज आपको विज्ञापन देखते हुए लगेगा कि हमारे घर में यह चीज तो नहीं है, वह चीज तो नहीं है। इकोनॉमिक्स की आचार्य बैठी हुई हैं, हम लोगों को जो बताया गया शुरुआती इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत जो कि साहब आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, लेकिन यह चीज ही उलट गई है और आज की तारीख में आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गई। तरह तरह की चमकीली चीजें, आकर्षक चीजें आ रही हैं और हमें रोज बताया जा रहा है कि अगर आपके घर में, आपकी जेब में, आपके हाथ में यह चमकीली चीज अगर नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। और हम अपने उस व्यर्थता बोध में अपने जीवन को नरकीय कर देते हैं। एक उस सतरंगी, बहुरंगी, चमकीली चीजों के आकर्षण में हम जो माया का संजाल है, जो बहुरंगी माया है, उन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए हम भेड़ की तरह चल देते हैं और जाकर किसी कुएं में गिर जाते हैं। कबीर का पूरा माया विमर्श केवल अगर हम उसकी व्याख्या करें कि वह इस दुनिया से पार जाने पर है तो हम उसकी गलत व्याख्या करेंगे। इस जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में वह माया हमारे सामने मौजूद है। आजकल वह माया भेष बदलकर टेलीविजन चैनल में घुस गई है, विज्ञापन के माध्यम से और तरह तरह की भ्रामक अवधारणाओं के माध्यम से हमारे जीवन को बेचैन करने का काम कर रही है। उसी माया के वशीभूत होकर हम धरती से ऐसी छेड़छाड़ करते हैं, धरती के साथ एक असीमित किस्म का लोभ हमारे भीतर जन्म ले चुका है। धरती के भीतर के खनिजों को हम आज ही निकाल करके और उसे नीलाम कर देना चाहते हैं, बेच देना चाहते हैं, उसका उपभोग कर जाना चाहते हैं। यह चिंता हम नहीं करते कि जब हम धरती से छेड़छाड़ करेंगे, जिस धरती पर ही हमारा जीवन है, तो इस धरती से असीमित छेड़छाड़ जब हम करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, तो उसे धरती कब तक बर्दाश्त करेगी। बहुत सादी सीधी सादी सरल सी दिखने वाली कबीर की पंक्तियां हैं, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना मरूं, अतिथि न भूखा जाए। एक जो पूरी दुनिया आज उपभोग की संस्कृति में डूबी हुई है, उपभोग उपभोग और उपभोग, चाहे धरती के भीतर हो और चाहे आसमान में हो, मंगल ग्रह पर हो, जो भी निधियां हैं उनका उपभोग हम आज ही कर डालेंगे। यह जो लोभ है और उसके बरक्स कबीर की यह सीधी सादी बानी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना मरूं, अतिथि न भूखा जाए, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊं, देख पराई चूपड़ी मत ललचा। ये सीधी सरल बातें, जीवन इतना ही सीधा और सरल है। इस सीधे और सरल जीवन को माया ने एक चमकीली दुनिया का एक स्वप्न दिखा करके, एक ऐसी दुनिया का स्वप्न दिखा करके जो वास्तव में वैसी है नहीं जैसा कि उसे हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। वायदों की दुनिया, एक जो बाइस्कोप दिखाने वाला आता था और बाइस्कोप दिखा करके और दिल्ली का, बम्बई का मीना बाजार और दिल्ली का क्या क्या दिखा करके कुछ उस तरह की चीजें हमको दिखाई जा रही हैं और दिखा करके हमारे वर्तमान से, जीवन के वास्तविक और सरल सत्य के और हमारे बीच में माया की एक बड़ी दीवाल खड़ी कर दी गई है। वह दीवाल आप देखें तो आज की जो महामारी है, उस महामारी के मूल में मनुष्य का ये जो असीमित भोग की इच्छा है, ये जो असीमित लोभ है, यह जो असीमित अहंकार है, जिस अहंकार का भी कबीर कदम कदम पर निषेध करते हैं और कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो ये जो अहंकार है, चाहे सत्ता का अहंकार हो, चाहे रूप का अहंकार हो, चाहे ज्ञान का अहंकार हो, चाहे शक्ति का अहंकार हो, जिस भी चीज का अहंकार है, वह अहंकार कबीर तो हमको ये बताते हैं कि अगर वह आपके भीतर है तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर नामक, ईश्वर सगुण है कि निर्गुण, ये विमर्श एक है। लेकिन चाहे आप निर्गुण मत से सोचते हो, चाहे सगुण मत से सोचते हो, यह तो एक सत्य है कि हमारे भीतर जो चेतना है, जो इस समय बोल रही है और एक आवाज निकल रही है, और आपके भीतर जो चेतना है जो इस आवाज को सुन रही है और समझ रही है, यह दोनों चेतना उसी ईश्वर की प्रकृति की अभिव्यक्ति है, उसी का स्वरूप। तो ये इन बातों की पुष्टि सगुण ने भी की है और निर्गुण ने भी की है। अगर न की होती तो तुलसीदास क्यों कहते कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव केदा। तुलसीदास क्यों कहते श्री राम मैं सब जग ज्ञानी, करम प्रणाम जोर जग पानी। तो ये जो हमारे भीतर एक परमात्म तत्व स्थित है, जिसकी ओर कबीर इशारा करते हैं, तो ये बताते हैं कि हमारे भीतर प्रेम गली अति साकरी, तामे दुई न समाए। प्रेम की गली में दो नहीं रह सकते, या तो ईश्वर रहेगा या मैं रहूंगा। मैं मने अहंकार। तो ये जो अहंकार है, ये जो लोभ है, यह जो उपभोग की आकांक्षा है, यह जो दूसरे के प्रति, दूसरे को नष्ट कर देने के प्रति, दूसरे को उठाकर समंदर में, बंगाल की खाड़ी में फेंक देने के प्रति जो हमारा अहंकार है, जो घृणा है, जो वैमनस्य है, वह वैमनस्य सबसे पहले हमको उस ईश्वर से दूर करता है जिस ईश्वर की हम निर्मिति हैं, जिस ईश्वर का निवास हमारे भीतर है। तो कबीरदास हमें उस ईश्वर तक ले जाते हैं और पूरा का पूरा माया विमर्श, उस माया विमर्श को इसी रूप में देखना चाहिए। इस माया विमर्श ने कर क्या रखा है, इस अहंकार ने क्या कर रखा है। जब वह ईश्वर ही हम एक तरह से, एक पूरी परंपरा है कविता की और दर्शन की, तो यह मानती है कि मनुष्य मात्र के भीतर
जो चेतन तत्व है वह चेतन तत्व एक ही परमात्मा का प्रकाश है, और जब तक वह चेतन तत्व जागृत है तभी तक हम जीवित हैं। इतनी सारी भेद बुद्धि, अहंकार, घृणा, वैमनस्य और बहुत सारी चीजें मिल करके इस तरह से उसने हमको मुर्दा बना दिया। कहते हैं कबीरदास कि संतों ई मुर्दन के गांव, तन धर कोई रहन न पावे काको लीजे नाम। पीर मुआ पैगंबर मुआ, मुआ जिंदा जोगी, राजा मुआ प्रजा मुआ, मुआ बैदो रोगी। चंदो मरिहे सूरजो मरिहे धरनी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मरिहे काको धरिए आशा। किसकी आशा आप करेंगे? ये सब जो अहंकार से पीड़ित लोग हैं, उनके भीतर परमात्मा तत्व कहीं छुप गया है, विलीन हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, हाइबरनेशन में चला गया है। इसलिए वे मुर्दा, वे जीवित नहीं है। चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे बैल हो, चाहे रोगी हो। 33 कोटि देवता नुए, परे काल की पासी, एक ही ज्योति सकल घट व्यापक। दूजा तत्व न हुई, एक ही ज्योति सकल घट में व्यापक है, व्याप्त है। और वह ज्योति अगर बुझ गई है अहंकार से, चाहे वो सत्ता का अहंकार हो, चाहे कई बार जो भेद बुद्धि है, वह भेद बुद्धि भी अलग अलग तरह के अहंकार पैदा करती है। हमारे यहाँ मर्द होने का भी बहुत अहंकार है, और मर्दानगी का आलम यह है कि सड़क पर बाएं चलना अगर नियम है तो दाएं चलना मर्दानगी है। तो वह भी एक तरह का अहंकार है जो हमें सत्य को देखने नहीं देता, और हमारे भीतर जो परमात्मा तत्व की ज्योति जल रही है उस ज्योति को बुझा देने का काम वह अहंकार करता है। कबीर इसीलिए हमको चेताते हैं, भटक ही मरे जनी कोई, भटक करके मरिए मत। भटकने की जरूरत नहीं है। माया के एक बहुरंगी माया है, इस माया के द्वंद्व में फंसने की जरूरत नहीं है। इस माया से लड़ा जा सकता है, इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्त होकर की, इस माया से मुक्त होकर ही हम उस अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिस अमरत्व की आकांक्षा हमारे भीतर है। और यह सारा बोध है कबीर को, जीवन के सत्य का बोध है, माया के सत्य का बोध है, सत्ता के दंभ का बोध है कि वह कितनी अवास्तविक और कितनी नश्वर और कितनी मुर्दा है। यह सब बोध है। इसी बोध से वह आवाज गूंजती है, निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं। और इसी बोध से वह आवाज गूंजती है, एक साहस देने वाली आवाज, निर्भयता के माहौल में, भय के माहौल में, उत्पीड़न के माहौल में, चिंता के माहौल में एक हमारे भीतर से आश्वस्ति देने वाली आवाज उठती है, हम न मरें, मरी है संसार। हम नहीं मरेंगे, संसार भले मर जाए। संसारा मतलब ये नहीं है कि कबीर कह रहे हैं कि संसार मर जाए हम बचे रह जाएं। ये कोई स्वार्थपनी की बात नहीं है। यह बोध जिसके पास है, जीवन के सत्य का यह बोध जिसके पास है कि काल ने आपके केस को पकड़ रखा है, घर में आप रहेंगे या बाहर रहेंगे, वह आपको मार सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन की तैयारी करें, अपने जीवन को जिएं, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए
जो जरूरी उद्यम है वह उद्यम करें, आलस्य में समय न गंवाएं, आकस्मिकता का इंतजार न करें, निरंतरता में जिएं। सुमिरन सुख में भी करते रहें। एक कबीर का एक और पंक्ति मुझे याद आ गई, हम घर सूतत नहीं नित ताना, हम घर सूत नहीं नित ताना। एक श्रमजीवी साधुता कबीर की है, निरंतर काम करने वाली। और एक दुर्भाग्य यह भी रहा है हमारे समाज के भीतर, और यह किसी विदेशी ताकत की देन नहीं है, कि हम श्रम को, शारीरिक श्रम को प्रतिष्ठा की नजर से नहीं देखते हैं। और यह हमारी भारतीयता की उज्जवल जो परंपरा है, उस परंपरा में यह भी एक दीमक है जो श्रम को हेय बताती है। कबीर कहते हैं कि हम घर पर तान कर सोने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे घर निरंतर एक ताना बाना चलता रहता है। उस ताने बाने पर, उस करघे पर कबीर अपने हरि को बुनते हैं। हरि का भी को बुन करके हमारे सामने रख देते हैं। जुल्हा बीना हो हरिनामा, उसी चरखे पर, जिस चरखे पर कबीर कपड़ा बुनते हैं। जो सृजन है, वह जो निर्माण है, वह जो रचना है, उस रचना के भीतर ही ईश्वर संभव होता है। उस रचना के भीतर ही हमारी अमरता संभव होती है। और वह अमरता ही हमें यह आश्वस्त देती है कि हम न मरें, मरी है संसार, हम नहीं मरेंगे। संसार जो इस माया जाल में फंसा हुआ है, जो विज्ञापनों के आकर्षण में फंसा हुआ है, जो तरह तरह के वायदों के आकर्षण में फंसा हुआ है, जो तरह तरह के वायदों के आकर्षण में और नारों के आकर्षण में फंसा हुआ है, वह मरेगा। हम जो उसके सत्य को समझते हैं, यानी जो भक्त जन हैं, जो वो नहीं मरेंगे। उन भक्तों को, उन संतों को, हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा, साकत मरहि संत जन जीवन, भरी भरी राम रसायन पीवन। हरि मरी है तो हम मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी। तो हरि जो है, अगर परमात्मा, ईश्वर, परम तत्व अगर अमर है और उसकी ही अभिव्यक्ति हम हैं, तो हम भी अमर। यदि ईश्वर मरेगा तभी हम मरेंगे, यह बोध ही हमको यह विश्वास दिलाता है कि हम न मरें, मरी है संसार। तो कबीर की जो निर्भयता है, कबीर का जो साहस है, वह इस बोध से आता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक महामारी आई है, और इस महामारी ने हमारे सामने एक अस्तित्व का संकट पैदा किया है, एक अभूतपूर्व भय का वातावरण सृजित किया है। इस महामारी ने इस भय से निपटने के लिए कबीर की कविता हमको एक साहस देती है, एक भरोसा देती है, एक विश्वास देती है, और इसके साथ साथ एक रास्ता भी सुझाती है कि हम ऐसा जीवन जिएं। केवल आपदा का इंतजार न करते रहें कि आपदा आएगी तो हम दवा बनाएंगे, और आपदा आएगी तो हम ये करेंगे, और आएगी तो वो करेंगे। सामान्य जीवन जीते हुए इस तरह का जीवन जिए कि वह आपदा आए ही ना। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। तो कबीर की कविता हमें आज ये बताती है और आश्वस्त करती है कि भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। निर्भय होकर निर्गुण का गुण गाने की जरूरत है, और वह निर्गुण कहीं और नहीं, हमारे भीतर है।
और हमारे भीतर अगर वह निर्गुण निवास करता है तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिस जीवन से हम दूसरों को दुखी न करें, दूसरों को कष्ट न करें, न दें। हम इस पृथ्वी को इस लायक बनाएं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के भीतर वह ईश्वर निवास करे जिस ईश्वर की अभिव्यक्ति हम सब हैं। तो समय तो 12 बजे तक का ही दिया था। जी सर। मैं समझता हूँ कि एक चरण में मेरी बात भी उस समय के हिसाब से पूरी हो गई है। अंत में रेखा जी अगर अनुमति दें तो मैं जी सर। एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। जी सर, बिल्कुल सर। कविता का शीर्षक है नई चादर बुनी जाती रहेगी। मुर्दों के गांव में सब मर जाएंगे, मुर्दों के गांव में सब मर जाएंगे, कबीर नहीं मरेंगे। जब तक संसार जलता रहेगा कबीर धाह देते रहेंगे, छाया करते रहेंगे, मदद देते रहेंगे। जब तक संसार जलता रहेगा कबीर धाह देते रहेंगे। जब तक कागज की लेखी भ्रम की टाटी खड़ी करती रहेगी, आती रहेगी ज्ञान की आंधी। जब तक कागज की लेखी भ्रम की टाटी खड़ी करती रहेगी, आती रहेगी ज्ञान की आंधी। बैठे ठाले पंडे और पुरोहित, मुल्ला और मौलवी चादर मैली करती रहें। बैठे ठाले पंडे और पुरोहित, मुल्ला और मौलवी चादर मैली करते रहे। कबीर का करघा चलता रहेगा और जीवन की नई चादर बुनी जाती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आचार्य रेखा जी को और प्रोफेसर रेणु जैन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग इस अदृश्य माध्यम में हमारे साथ जुड़े थे, जिन तक मेरी बात पहुँची है, उन सबको के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने आज इस हमारे व्याख्यान को एक न केवल एक बहुत सारगर्भित उद्बोधन दिया है, बल्कि इसको कई आयामों से जोड़ा। सबसे पहले तो जो आपने हमें बताया कि मालवा की धरती कबीर को जीती है, और ये धरती एक गुरु जैसी धरती है। वाकई हम मालवा की इस धरती में रहते हैं, और जब हम कुमार गंधर्व के मतलब संगीत को भी सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि और आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी धन्यवाद सर। आपने बहुत सही कहा कि मालवा की जो धरती है वो वास्तव में कबीर को जीती है। जीते तो बहुत है लोग, लेकिन कबीर को जीना इतना आसान नहीं है। और चूंकि हम सब मालवा में रहते हैं तो हम इस बात को महसूस भी करते हैं। आपने कबीर के कई सारे आयामों पे चर्चा की, और मतलब कबीर को वास्तव में हम भी नहीं चाहते थे कि ये कोविड से जोड़ा जाए इसको कबीर को, पर हमारा ये एक मत था कि कबीर के समय में भी तो ऐसी महामारी आई होगी, और ऐसी महामारी मतलब आती ही रही है अक्सर अलग अलग युगों में। तो किस तरह से वो महामारी के समय, उस समय का परिदृश्य कैसा था और अभी का जो परिदृश्य कैसा है, और उसके बीच का जो घटनाक्रम है, कई सारी चीजें बदली। आपने कई सारे मुद्दों पे प्रकाश डाला। कबीर की माया, कबीर की जो माया विमर्श जो है, और उपभोग की प्रवृत्ति। जब हम देखते हैं कि मैं तो इकोनॉमिक्स की छात्रा हूँ, और हमने भी यही पढ़ा कि उपभोग जो है, जो आविष्कार है वो आवश्यकता की जननी है, परंतु आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पहले आपने बताया। और फिर अभी आज हम देखते हैं कि आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गई है।
और उपभोगवादी प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी सर ये हमको दिखाई देता है कि हमारे सामने कई सारे विकल्प हो गए हैं। इसके कारण, आविष्कार के कारण पहले जो हमारे पास में सीमित विकल्प हुआ करते थे, अब हमारे पास उन विकल्पों की काफी सारी भरमार आ गई। हालांकि ये जरूर है कि इससे जो हमारे जो सीमित संसाधन थे उनका असीमित प्रयोग होने लगा, और मतलब असीमित ही नहीं, कई तरीके से, गलत तरीके से भी प्रयोग होने लगा, और संसाधनों की हमें कमी भी होने लगी। तो अब हम वापस से जब हम स्थायित्व विकास की बात करते हैं तो उन संसाधनों को सीमित करने की बातें करते हैं। तो ये बात और कई सारी चीजें जो आपने हमें बताई कि ऐसी सतरंगी और चमकीली माया जाल, बेसिकली माया जाल एक होता है, और वो माया जाल वाकई में ऐसा चमकीला होता है जिसको देख के आंखें तो चुंधियाती है, लेकिन यदि आप उस माया में ना पड़ो तो आपको परमात्मा मिलते हैं। तो मैं आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को आज के संदर्भ से जोड़ते हुए रखा। आप वाकई मुझे भी आपको पहली बार सुनने का मौका मिला और कबीर को इतने नजदीक से जानने का मौका मिला। तो मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया भाषा अध्ययन शाला की तरफ से करती हूँ, और मैडम रेणु जैन से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। मैडम रेणु जैन, मैडम आप मेरे को सुन पा रही हैं? मैडम आपका माइक म्यूट करिए, माइक अनम्यूट करिए प्लीज। मैडम आपका माइक अनम्यूट करिए, आपका माइक नहीं चल रहा है मैडम। मैडम आपका माइक, अब दूसरा कोई बात नहीं। मैडम आपका माइक अभी ठीक है? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैं बाकी सबसे जी मैडम सुनाई दे रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं माननीय साई जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक अद्भुत व्याख्यान मुझे सुनने को मिला, और के बारे में मतलब पहले पता था, थोड़ी सतही नॉलेज थी, अब आपकी तरफ से बहुत हद तक उनको जानने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। थोड़ी व्यस्तता थी लेकिन फिर से पूरा 90% से ज्यादा लेक्चर पूरा सुनने की कोशिश की, और इनके पूरे दर्शन को उतारती आपकी कविता भी रही। बहुत अच्छा लगा मुझे आज सुनकर, और मैं आपको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रेखा जी, इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी, वो भी आज बहुत लाभान्वित हुई होंगी। धन्यवाद सर, ये बहुत एक अद्भुत अनुभव रहा मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद मैडम। अब मैं हमारे यहाँ पे फैकल्टी सत्यम सम्राट आचार्य, वो भी आचार्य हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आदरणीय कुलपति महोदया मैडम और आदरणीय सदानंद शाही सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। और ओवर टू यू सत्यम, आपका माइक ऑफ कर लो जी। सत्यम आवाज नहीं आ रही है, सत्यम आवाज नहीं आ रही है, सत्यम आवाज नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है, हाँ अब आप बोलिए। सभी का धन्यवाद। सबसे पहले हरी मरी है तो हमहू मरी है, हरी न मरे हम काहू को मरी है, हमको मिलिया जीवन हारा, हम न मरी है संसारा। आप सभी का नमस्कार। आज कबीर के विचार, उनके जीवन दर्शन एवं उनके सिद्धांतों पर, उनके सिद्धांतों को अपने विचारों वक्तव्यों के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाने के लिए मैं आभार प्रकट करूंगा आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद शाही सर का। आपने सर बेहद सटीक और संश्लेषित तरीके से अपने वक्तव्यों के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से हम सभी के मानस तक कबीर के अध्ययन को पहुंचाया। और साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति मैडम, हम सभी की मार्गदर्शक, और हमारे विश्वविद्यालय को मार्गदर्शक करने वाली आदरणीय डॉक्टर रेणु जैन मैडम का, कि आपकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे विभाग की आदरणीय माननीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेखा आचार्य मैम का, कि आपने एक अच्छे संचालक के रूप में और हम सभी
एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में इस कार्यक्रम का सफल संचालन किया और साथ ही उपस्थित सभी मित्र शोधार्थियों और साथ ही शिक्षकों और साथ ही प्रिय विद्यार्थियों की सारस्वत उपस्थिति के लिए भी मैं सभी को नमन करना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा। आप सभी ने इतने संवेदनशील तरीके से इस व्याख्यान को सुना, धन्यवाद। धन्यवाद सत्यम मैडम, धन्यवाद आपका। आदरणीय साहिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद जिन्होंने इस व्याख्यान को इतना सक्सेस बनाया, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी अब आप सब चाहें तो ये मीटिंग छोड़ सकते हैं, चाहें तो। जी आप